जीवन की ये जो रोटी है, हमें प्रतिदिन जीवन की रोटी पिता से लेना है। आइए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता का। पिता तृप्त परिपूर्ण जीवन से पिता मुझे हम सबको पिता हम सबको पिता परमेश्वर वचन दीजिए पिता, भोजन दीजिए पिता। पिता आज का दिन पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह में कैसे हम चले, इसके लिए पिता भोजन दीजिए। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। आमीन। आइए इस समय में कौन मेरे साथ बना है, पिता से भोजन लेने के बाद उस भोजन को हम खाना खाएंगे। इस समय कौन मेरे साथ बना है? मुस्कान तुम हो? हालेलुया। जाग रहे हो? हाँ। हालेलुया। हालेलुया। मुस्कान जाग रहे हो? देखो सोने वालों में बोल रहा हूँ, जाग जाओ। पिता का वचन हमारी आत्मा को ऊर्जा देने जा रहा है, हमारी आत्मा को अनंत जीवन मिलने जा रहा है। आइए राजेश भाई, आप मेरे साथ हैं? जी भैया, मैं आपके साथ हूँ भैया। धन्यवाद देते हैं। आप मेरे साथ हैं तो पिता के साथ है, पिता आपके साथ। यस भैया। हालेलुया। आज का वचन पिता कहता है कि अब्राहम के पास एक वचन पिता का पहुंचा। यस। अब्राहम के पास पिता का वचन पहुंचा और वचन था, हे अब्राहम मत डर। हालेलुया। हालेलुया। तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। यस हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। आज इस वचन को हम लोग खाना खाते हैं, चबा चबा कर खाते हैं, और इसमें जो ऊर्जा प्राप्त होगी हम अनंत जीवन पाएंगे। यस हालेलुया। तेरा ढाल और तेरा बड़ा फल मैं हूँ। हालेलुया। आइए इस समय हालेलुया। ढाल को लेकर चलते हैं राजेश भाई, है ना? ढाल क्या होता है, इस वचन को खाना शुरू करते हैं, है ना? और एक बात बोलता है कि मत डर, मत डर, तेरी ढाल और तेरा फल मैं हूँ। ढाल ढाल देखे हो राजेश भाई कैसा रहता है? जी भैया, वो जो मारते हैं उसको ना रोकने के हाँ, लिए। बचाते हैं। जी। और योद्धा क्या करता है, एक हाथ में ढाल लेता है और एक हाथ में तलवार लेता जी। है ना? अगर पिता बोलता है कि मैं तेरी ढाल हूँ, इसका मतलब कि ढाल भी पिता है और उसके पास तलवार भी है। यस। तो तलवार क्या होगा? परमेश्वर का परमेश्वर कहता है कि वचन तलवार है। यस। यानी पिता के पास तलवार भी है, ढाल भी है। इसका मतलब आप समझ रहे, कोई ढाल है, कोई तलवार और ढाल आपके सामने खड़ा है, तो आप उसके पीछे क्या हो? सुरक्षित हो। सुरक्षित है। और ढाल का एक काम रहता है, आप देखो कि जब लड़ाई होती है ना, तो कोई वार करता है, तो ये ढाल के द्वारा ही आदमी क्या करता है, अपने आप को बचाता है। जी कोई भैया। तलवार मारते तो एक ढाल ढाल से बचाते हैं, और थोड़ी देर के लिए बच जाने के बाद क्या मिलता है? थोड़ा सा जीवन मिलता है ना? जी। अगर ढाल नहीं रहेगा तो जीवन खत्म हो जाएगा। वो ढाल से बचाव करता है, तो उसको एक नहीं। आशा होती है कि हाँ इस बार मैं बच गया हूँ करके, है ना?
तो ये ढाल आप लोग ना कभी ना देखिए, एक मूवी आई थी 300। क्या आई थी? 300 थ्री मूवी आई। हंड्रेड हाँ, ये बहुत सच्ची घटना पर था। तो उसमें आप देखिएगा पूरा ऐसे ढाल रहता है जो पूरे शरीर के सामने, शरीर के लगभग ऊंचाई वाला ढाल उसमें पकड़े रहते हैं। हम लोग इंडिया में कैसे ढाल रहते हैं? गोल वाला। गोल वाला परंतु रहता आप है। ना 300 मूवी देखेंगे, ये एक पर्शियन माने एक 300 व्यक्ति एक पर्शियन राजा से, ये उधर ही की कहानी है, समझ रहे हो ना? जी। तो वहां का ढाल जो रहता था ना, माने वो पूरा शरीर को ढकता था, पूरा शरीर को ढकता था वो। माने वो गोल ढाल नहीं रहता था, वो लंबा ढाल रहता था। वो एक हाथ से पूरा ढाल को ना ऐसे पकड़े रहते थे, और वो ढाल पूरा शरीर को, आधा से ज्यादा शरीर उस ढाल में ढक जाता था, जी। है ना? हाँ भैया। तो इतना माने ये बड़ा बड़ा ढाल रहता था, पूरे शरीर को ढके हुए रहता था। जी। ठीक है। तो ये ढाल की बात कर रहा है, यानी परमेश्वर में ढाल है, यानी उस ढाल के पीछे पूरा का पूरा शरीर क्या हो जाता था? छिप जाता था। जी। ठीक है ना? तो ये जो ढाल है परमेश्वर है बोलता है, यानी पूरे शरीर को कहीं से भी वार आएगा, परमेश्वर क्या कहता है कि मैं ढाल बनकर तेरी रक्षा करूंगा। यस, हालेलुया। 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 तो आप समझ रहे हैं, ढाल को आप समझ पा रहे हैं कि उस शरीर को ढकने वाले ढाल की बात कर रहा हूँ, ये गोल ढाल की बात नहीं कर रहा हूँ, हालेलुया। है ना? उस ढाल के पीछे आदमी क्या होता है? सुरक्षित होता है। और जब हम सुरक्षित होते हैं तो परमेश्वर कहता है कि वचन की तलवार के द्वारा शैतान को क्या कर? मार कुचल डाल। दे, मार यस। डाल। और एक बड़ा फल मैं ही हूँ, यानी वो वचन, जो तलवार भी चलाएगा, वो भी मैं, वो भी क्या है? वो जो तलवार चलाएगा ना, वो तलवार मेरा वचन है ना? यस। एक बड़ा हालेलुया। फल देगा। आज छोटी सी बात आप लोगों को ढाल और तलवार के बीच में थोड़ा सा बात बताया, आनंदित जी। है सभी लोग। एक यस। बात बताइए कि आज कितने लोग सोचते हैं कि मेरी ढाल पिता बन जाए? यस। कोई शैतान तुम्हें बीमारी दे तो ढाल बनकर मेरा पिता सामने रहे। यस। तुम्हारे जीवन में आज विपत्ति आनी रहेगी तो पिता ढाल बन के रहे। आज तुम यस। गाड़ी में कहीं जा रहे हो और एक ट्रक तुमको आज मारने वाला है, परंतु पिता तुम्हारी ढाल बनकर क्या करे? तुम्हारी गाड़ी को साइड कर दे। आज तुम्हारे घर में झगड़े होने वाले हैं, परंतु कितने लोग चाहते हैं कि पिता ढाल बनकर खड़ी रहे और झगड़ा ना हो मेरे घर में? हम चाहते हैं भैया। हम चाहते हैं ना? हम चाहते हैं ना, आज का दिन, कल का दिन, हमेशा कोई संकट आने से पहले, कोई इस दुनिया में नहीं चाहता कि मैं संकट का सामना करूं। जी। कोई नहीं चाहता कि मैं तूफान का सामना करूं, हमेशा तूफान से दूर रहना ही सही है। सही है भैया। तूफान को कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता है। समय बर्बाद होने से अच्छा है कि अगर हम अच्छे रहेंगे तो बाइबल पढ़ेंगे, है कि नहीं? बताइए। सही है अगर भैया। अभी आपको कोरोना हो गया तो आप अभी नया वायरस आया है, बीमार हो गए, तो आज सवेरे की प्रार्थना भी नहीं ले पाएंगे, है कि नहीं? सही है भैया। कौन चाहता है कि भैया इस सब मैंने अभी मैंने गर्मी में अभी ये टाइफाइड हो जाए? कौन चाहता है? बता, कौन चाहता है पीलिया हो जाए? कोई भैया नहीं कोई चाहता। कोई नहीं चाहता है कि, और चाहते हैं कि कुछ होने वाला भी हो तो परमेश्वर खड़े होकर मेरे को क्या करे? ढाल बन जाए, मेरी रक्षा हो जाए, ताकि मैं एक अच्छा काम में भी लगूं, लोगों को बचाने में भी लगूं। मैं अपने परिवार के लिए मैंने पैसा कमा कर उनको पालने के लिए लगूं, है ना? हालेलुया। कौन चाहता है हालेलुया। कि दुकान जल जाए आज?
नहीं चाहता है ना? नहीं चाहते भी। कौन चाहता है कि आज मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए? कोई नहीं, नहीं चाहता। आज भोर को कोई नहीं चाहता है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि ढाल मेरा पिता बने। यस, सही है हालेलुया। ना? तो जी। अब सवाल होता है कि ढाल पिता क्यों बनेगा? आज के दिन ऐसा क्या चीज करोगे कि तुम्हारा पिता ढाल बनकर खड़ा रहे? ऐसा क्या चीज करोगे कि ये पूरा हफ्ता तुम्हारा पिता ढाल बनकर खड़ा रहे? ऐसा क्या करना पड़ता है कि मेरा यस। पिता पूरे साल ढाल बनकर रहे? कल एक बहन आई हुई थी, शाम को उसने कहा कि ब्रदर, 2025 कई संकट के साथ आ रहा है। बड़ी-बड़ी भविष्यवाणियां हुई है 2025, 26, 27 में। बड़े-बड़े संकट आने वाले हैं। तो हम मसीहों को थोड़ा-सा ना परमेश्वर में बना रहना चाहिए। मैं बोला था ज़रूर, पिता का धन्यवाद, हम सब बने रहें। यस, है ना? हालेलुया। कौन कौन चाहता है भाई? कौन चाहता है? तो सब चाहते हैं कि पिता मेरी ढाल बने, पर ये होगा कैसे? है कि नहीं राहुल भाई? जी भैया। इसका हम राज जानना चाहते हैं कि इसके लिए कई सारे राज हैं, परंतु एक छोटा-सा राज खोलना चाहता हूँ। जी, बताइए। है ना? एक नाम है, उसका न उस नाम को मैं कहने जा रहा हूँ, साहस। यस। क्या? हाँ, साहस। साहस। देखो, ये साहस को ना तुम पिता की तरफ से सोचना कि पिता के साहस में साहस करना। तुमको साहस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पिता पिता के बल पर साहस। साहस तभी होगा जब तुम पिता से प्रेम करते हो। यस। है ना? साहस भी कब दिखा पाओगे? जब पिता से प्रेम करते हो। अभी राजेश भाई को बोलूँगा, राजेश भाई प्रार्थना करो, तो फिर राजेश भाई साहस दिखाएँगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अब्राहम भैया उनके साथ हैं। और यस, कुछ गड़बड़ भी हालेलुया। होगा तो क्या करेंगे? प्रार्थना को सुधार देंगे। सही है ना राजेश भाई? जी भैया, सही है। तो साहस, आज साहस की बात कर रहा हूँ। अब्राहम साहस, ये साहस दिखाना कैसे है? कहाँ पर है? साहस उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए दिखाना है। यस। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू अपने परिवार को छोड़कर मैं जिस देश को दिखाऊंगा वहां जा। हम्म। है ना? ये एक आज्ञा दी। क्या इस आज्ञा में हर कोई चल पाएगा? नहीं नहीं, चल पाए। कोई नहीं चल पाएगा भैया। अपना परिवार को छोड़कर कौन चला जाएगा? सही है भैया। अपना परिवार को लेकर कौन अपने को माने एक एक रहता है ना, खुद का घर द्वार को छोड़कर कहाँ जाएगा इंसान? परंतु चला गया। इसका मतलब है कि इस आज्ञा का पालन क्यों कर पाया? पहली बात तो सबको समझ में आ रही है कि वो प्रेम कर किया पिता से। यस। पिता से प्रेम किया। दूसरी बात, उस प्रेम ने उसको एक साहस दिया। सही है भैया। सही है ना? जी। उसने साहस दिखाया। क्यों दिखाया? पिता का प्रेम था। यस। इसलिए उसने साहस दिखाया किस पर? आज्ञा में चलने के लिए। जानते हो उसको कई बहुत बड़ा धन मिला था लड़ाई में। उसने उसका भाग दे दिया। साहस जी। दिखाया। मेरे प्रियो, मैं आज कहना चाहता हूँ, आप अगर पिता से प्रेम करते हैं तो आप उसकी आज्ञा को पालन करने के लिए साहस भी दिखाएंगे। यस। हालेलुया। जब आप उसकी आज्ञा को पालने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, मैं कहना चाहता हूँ कि पिता तुम्हारी ढाल और प्रतिफल बनेगा। यस, हालेलुया। अगर तुम आज उसकी आज्ञाओं पर हो, अगर उसकी आज्ञाओं पर चलने के लिए साहस किए हो, मैं कहना यस। चाहता हूँ कि तुम्हारा ढाल पिता बनेगा। यस, हालेलुया। 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 देखो मेरे प्रिय, मैं आज एक मैं आप सब प्रभु के बालकों को एक बात कहना चाहता हूँ। प्रभु कहता है कि
मेरी आज्ञा तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञा को मानोगे। इसका मतलब है यस कि प्रेम और आज्ञा, तुम प्रेम करते हो तो उसकी आज्ञा को मानोगे। इसका मतलब क्या है? तुम अगर मुझसे प्रेम करोगे तो वो साहस दिखाओगे मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए। तुम्हारे अंदर एक साहस आएगा, तुम जब प्रेम करोगे तो तुम्हारे अंदर एक साहस आएगा कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। यस और वो साहस के द्वारा, तुम उस साहस के द्वारा क्या करोगे? उसकी आज्ञा का पालन करोगे। आप समझ रहे हो? अगर आप पिता को अपनी ढाल बनाना चाहते हैं तो आप उसकी आज्ञा का पालन करो। और उसकी आज्ञा यस का पालन तभी हो सकता है जब उससे प्रेम करोगे। और उसके प्रेम करोगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें एक साहस प्राप्त होगा। यस तो आज बात है साहस की। अध्याय 14 में वो बहुत बड़ा दान किया। पिता बोलता है कि तूने इतना बड़ा साहस किया, डर मत, मैं बड़ा कोई ढाल बनूंगा। आज कितने लोग अपना दसवांश को निकालते हैं? आप साहस नहीं कर पा रहे। कई लोग अपने जीवन में, कितने लोग अपने जीवन का दसवांश 2 घंटा 2.5 घंटा परमेश्वर का वचन पढ़ने में बिताते हैं। कितने लोग अपने जीवन के दसवांश 2.5 घंटा को परमेश्वर के मनन में बिताते हैं। बाइबल पढ़ने का साहस कौन कर रहा है आज? मैं मानता हूं कि कई लोग आज प्रार्थना सभा में रेगुलर आते हैं। उतना साहस आप क्यों कर पा रहे? आप पिता से प्रेम करते हैं करके। आप पिता से प्रेम करते हैं, इसलिए आप आज सवेरे जब फोन जाता है तो सब लोग प्रार्थना सभा में आते हैं। आप नींद को हटाकर प्रार्थना सभा में आते हैं। यस हालेलुया। हालेलुया तो मतलब है कि आप उसकी आज्ञा का क्या कर रहे हो? पालन कर रहे हो। अपने जीवन का 10वां भाग दे रहे हो। पिता का वचन सुनने में अपने समय का 10वां भाग दे रहे हो। हालेलुया। हालेलुया आप पिता को 10वां भाग दे रहे हो। आप समझ रहे हो मेरे प्रियो? जी भैया मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आज भोर को आपने साहस किया, आधा घंटा आप जो वचन को सुनने में लगा रहे हैं, मैं और एक साहस की बात कर रहा हूँ कि आप बाइबल भी पढ़ें। यस आप अपने जीवन का 10वां भाग को भी निकालें। यस भैया मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज जितने लोग इस समय मेरी पवित्र आत्मा की इस बात को सुन रहे हैं, आप आज मैं इस समय, अश्वनी भाई मेरे ही रूम में है, परंतु मैं आज चकित क्यों हूँ मालूम है? जी बताइए भैया राजेंद्र भाई इस समय किस में है? हमारे साथ है राजेंद्र भाई। भैया इसमें कोई यस कौन सी बड़ी बात है कि राजेंद्र भाई मेरे साथ है? राजेंद्र इस समय रात को शादी अटेंड करके वो सवेरे के समय में प्रार्थना सभा ले रहा है। आप समझ रहे हो? जी भैया अश्वनी रात के 3 बजे मेरे यहाँ पर पहुंचा है और वो प्रार्थना सभा ले रहा है। आप जानते हो कि ये साहस का काम है। जी भैया पिता का प्रेम था इसलिए वो साहस दिखा रहा है। कितने लोग हालेलुया यस बोलेंगे? हालेलुया यस हालेलुया और ये भाई लोग हालेलुया हालेलुया। 3 बजे रात को अश्वनी भाई प्रेज द लॉर्ड। 3 बजे रात को ये राजेंद्र भाई रात को 12 1 बजे 2 बजे सोया होगा, 2:30 बजे सोया होगा, परंतु सवेरे प्रार्थना सभा साहस के साथ उठा है कि भैया भैया, अरे प्रार्थना लेना है। हालेलुया। हालेलुया 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 वो पिता का प्रेम है इसलिए 5 बजे उठकर फिर से 5:30 बजे उठकर प्रार्थना ले रहे हैं। यस ये साहस का काम कौन कर सकता है बताओ तो? जो पिता से प्रेम करता है।
वही उसकी आज्ञा को मानेगा। वो जानते हैं कि अभी आधा घंटा मैं परमेश्वर को दूंगा तो मेरा दिन भर का 10वां भाग का आधा 1 घंटा निकल गया है कि नहीं राहुल भाई? जी फिर थोड़ी देर बिल्कुल। बाइबल पढ़ लेंगे, थोड़ी देर स्तुति सुन लेंगे, 2 घंटा, 24 घंटा का 2.5 घंटा हमको परमेश्वर के राज्य में देना है दिन का। यस। कितना घंटा देना है मिंटी जी? 2.5 घंटा। 2.5 घंटा। और 2.5 घंटा के लिए प्रार्थना सुन लिए। आज कई लोग अभी कहीं पर जाते हैं, अरे मैं आज वचन नहीं लूंगा, सो जाऊंगा, आराम से उठूंगा, मैं अपने आराम से काम करूंगा, और पूरा दिन बाइबल के बगैर, वचन के बगैर, स्तुति के बगैर पूरा दिन बीत गया। तो आप समझ रहे हैं, आप अब क्या आपका ढाल और प्रतिफल क्या परमेश्वर बनेंगे आपके? नहीं नहीं। बनेंगे भैया। जब आप अपने जीवन में 10वां भाग देते हैं, अपने दिन का 10वां भाग देते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि ढाल और प्रतिफल परमेश्वर आपका है। यस। आज हालेलुया। भी लोग इस हालेलुया। समय प्रार्थना को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, और बाइबल को खोलकर दिन में एक बार पढ़ते हैं। इस तरह 2.5 घंटा किसी भी तरह अपने जीवन का 10वां भाग देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ढाल और प्रतिफल परमेश्वर है। पूरे साल के लिए, पूरे जीवन भर आप ऐसा करते रहे। मैं कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में दुख और तकलीफ आएंगी तो, परंतु वो आपको छू नहीं सकेगी, यस। हालेलुया। क्योंकि फिर पिता पर में आपके जीवन में कोरोना देखोगे, परंतु आपके घर में कोरोना नहीं आएगा। आमीन। यस। हालेलुया। आप अपने जीवन हालेलुया। में महामारी को देखोगे, आप अपने जीवन में अकाल को देखोगे। मैं नहीं कहता हूं कि आप नहीं देखोगे, आप देखोगे अकाल को, महामारी को देखोगे, लोगों को बीमार होते देखोगे, कैंसर में लोगों को पड़ते हुए देखोगे, तकलीफ उठाते हुए देखोगे। पर मैं कहना चाहता हूं कि आप उनके बीच में भी आप सुरक्षित रहोगे, और आप बाइबल पढ़ते रहो। यस। हालेलुया। 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 जो मेरी हालेलुया। आज्ञाओं को मानेगा, परमेश्वर की आज्ञा क्या है? अपने पिता से प्रेम रखना, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। आप अपने पिता से प्रेम रख रहे हैं और 2.5 घंटा दे रहे हैं। मैंने इस समय कहा हालेलुया। देखिए, कई लोग पूरा दिन बाइबल बिना पढ़े निकाल देते। मैं कहना चाहता हूँ, क्या ऐसा दिन भी आपके जीवन में आए, आप पिता को याद ना करें ऐसा दिन? आप सोचो, वो दिन कैसा रहेगा? मरा हुआ दिन रहेगा। यस। परंतु मेरे प्रियो, हम संगति के द्वारा आधा 1 घंटा परमेश्वर के वचन में क्या करते हैं? मनन कर लेते हैं ना राहुल भाई? जी भैया। जीवन की आपाधापी में हम लोग, हो सकता है कि बाइबल थोड़ा सा छूट जाए, परंतु सवेरे की प्रार्थना हम लोग कर लेते हैं। यस। हम थोड़ा सा रात को देख लेते हैं, थोड़ा सा स्तुति सुन लेते हैं, थोड़ा सा समय निकाल कर बाइबल। हो गया हमारा 2.5 घंटा। अगर 2.5 घंटा अगर आप पिता को अपना दसवांश दे रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि आज पिता का प्रतिज्ञा है कि मत डर, मत डर, तूने साहस दिखाया है। मैंने इस समय बोला कि हमारे बच्चे 3 बजे रात को आए हैं, पहुंचे हैं, परंतु आज सवेरे की प्रार्थना ले रहे हैं 5:30 का। यस। हालेलुया। हालेलुया। तो हालेलुया। मतलब है कि उन्होंने जो साहस दिखाया, इसके पीछे पिता का प्रेम है। वो आज्ञाओं को यस। फॉलो कर रहे हैं। हमारा 2.5 दिन हो सकता है कि आज का दिन इधर उधर में बीत जाए, परंतु आधा 1 घंटा तो प्रार्थना में चला गया। आज का दिन मेरा पिता ढाल और प्रतिफल बनकर है। तो इस तरीके से मेरा पूरा साल, पूरी जिंदगी ढाल और प्रतिफल के द्वारा मेरा जीवन चलेगा। यस। मेरे प्रियो, अगर आपके सामने आप साहस नहीं दिखा पा रहे हैं, कई लोग सोच रहे होंगे, वाह ऐसा साहस हम भी दिखाना चाहते हैं। कितने लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा साहस होना चाहिए। जी हाँ भैया, जरूर। यस। सोचते हैं ये। सोचते हैं ना, ऐसा साहस होना चाहिए। जैसे यस। हमारी हमारी बेटी मनोलिसा सबको आज सवेरे फोन करती है, ऐसा साहस होना चाहिए। कितने लोग सोचते हैं मनोलिसा एक साहसी लड़की है, यस। परमेश्वर की यस। बेटी है। हालेलुया।
हालेलुया। है ना। मंजू एक साहसी बेटी है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप मिनिस्ट्री में मंजू का नाम देख लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मिंटी जी एक साहसी बेटी है। आप मिंटी जी का नाम देख लेंगे, कोई ज्वाइन हो या ना हो, परंतु मिंटी जी का नाम जूम में रहता है। यस। हालेलुया। ऐसे हालेलुया। बहुत सारे साहसी व्यक्ति है, परंतु यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं कि मोबाइल चलाकर सो जाते हैं। मोबाइल चलाकर साहस नहीं दिखा पाते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं एक परमेश्वर की बेटी का नाम पुकारा, सो गई है। कुछ लोग हैं जब दिन खराब होते हैं तब प्रार्थना सभा में आ रहे हैं, वरना दिन भर अपने जीवन के पास्ट को सोचकर बैठे रहते हैं। क्या आप लोग साहस चाहते हैं? क्या आप ऐसे ही यस। साहस दिखाना चाहते हैं? अब्राहम की तरह घर द्वार छोड़कर पिता मतलब उस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं जहाँ पिता दिखा रहा है? तो मेरे यस। प्रियो, ऐसा साहस आप पिता के प्रेम करने से ही मिलेगा। यस। हालेलुया। आपके अंदर पिता का प्रेम है तो आप साहस दिखा पाएंगे। अगर आप यस। साहस नहीं दिखा पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि पिता का प्रेम नहीं है। मेरे प्रियो, साहस दिखाइए अपने जीवन के। आप जब कुछ कमाते हैं तो उसका भी दसवांश निकाले। आप पूरे दिन का 2.5 घंटा आपको निकालना ही है मेरे प्रियो, पिता तुम्हारी ढाल और प्रतिफल बनेगा। यस। झगड़ों में निकाल देते हैं, परंतु हम पिता का 2.5 घंटा बाइबल पढ़ना है ना, सोचना पड़ता है कि हमको 2.5 घंटा कहाँ से बाइबल कैसे निकल पढ़ नहीं, आप 2.5 घंटा आपको निकालना है। मेरे प्रियो, आज पिता का धन्यवाद दें, आज प्रार्थना के द्वारा आपका आधा घंटा तो निकल ही जाता है। निकल जाता है ना मिंटी जी? जी सर। तो इस मिनिस्ट्री का भी आप धन्यवाद करें कि आप आपकी ढाल प्रतिफल परमेश्वर बन रहा है। यस। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज अगर आप साहस नहीं कर पाते, ऐसा ही साहस करना चाहते हैं, मंजू, राजेंद्र, अश्वनी, मनोलिशा, अभिषेक, मिंटी जी, ऐसा ही साहस करना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप पिता से प्रार्थना करें। पिता से प्रार्थना करें कि पिता, अपना प्रेम, मेरा प्रेम आपकी और मैं प्रेम आपके प्रेम का प्यासा हो जाऊं। आप प्रेम के प्यासे हो जाओ, उसके प्रेम के प्यासे हो जाओ, साहस अपने आप बढ़ता जाएगा आपका। यस। और आप पिता की आवाज सुनोगे, आप आज्ञा सुनोगे, परमेश्वर बोला उठ, आप उड़ जाएंगे, क्योंकि आप पिता के प्रेम में साहस दिखा रहे हैं। यस। मेरे प्रियो, आज सवेरे, आज इस भोर को मांगने की चीज है पिता का प्रेम। यस। पिता का प्रेम मांगो ताकि आप साहस, उसके प्रेम में साहस कर पाओ। कितने लोग आज इस वचन को चबा के खा रहे हैं। पिता, राहुल भाई, आप चबा रहे हो वचन को? अगर मुझे पिता को अपना ढाल बनाना है, पिता मेरे जीवन का ढाल बनाना है, तो मुझे उसके प्रेम का प्यासा होना है, और उस प्रेम के प्यासे में मुझे साहस मिलेगा। यस। उसके प्रेम का प्यासा कैसे होंगे हम? उसके प्रेम के प्यासे बाइबल का वचन पढ़कर ही हो पाएंगे। यस। यस। आप बाइबल का वचन नहीं पढ़ेंगे, आप वचन नहीं पढ़ेंगे तो क्या उसके आप प्यासे, आप प्रेम के बाइबल का वचन जब पढ़ेंगे, आप वचन पढ़ेंगे कि प्रभु ने कुष्ठ रोगी को कैसे चंगा किया। आप वचन पढ़ेंगे कि जब प्रभु ने आंधी को कैसे शांत किया। आप वचन पढ़ेंगे कि प्रभु ने किस तरह मरे हुए को जिलाया, तो आपको प्रेम आएगा। आप वचन यस। पढ़ेंगे तभी आपको प्रेम आएगा। परमेश्वर जब अब्राहम को परीक्षा लेता है और कहता है कि नहीं, मैं तेरे बेटे को नहीं, मैंने उपाय कर
उपाय रख छोड़ा है, तो आपके अंदर क्या आता है? प्रेम आता है। मेरा पिता ऐसे ही मुझसे प्रेम करता है। Yes, yes. आप जब देखते हो कि मूसा को लाल समुद्र को 2 भाग करते हुए, तो आपको भी प्रेम आता है कि मेरा पिता मेरे लिए भी लाल समुद्र को 2 भाग करेगा। यस। आप जब देखते हो कि प्रभु यीशु मरे हुए में से जिलाया गया, तो आपके अंदर प्रेम आता है कि मेरा पिता मेरे साथ भी ऐसे ही करेगा। यस। और आप साहस करते हो पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। आप साहस करते हो अपने जीवन की आज्ञा आधा मतलब 2.5 घंटा देने के लिए। आप साहस करते हो 2 रुपया कमा कर भी 10 पैसा पिता के राज्य में देने के लिए। यस। मेरे प्रियो, आज पिता के प्रेम के लिए प्यासे हो जाओ। पिता मैं तेरे प्रेम को जानूं, इसके लिए मैं वचन को पढूं। पिता मैं तेरे प्रेम को जानूं, इसके लिए क्रूस को देखूं। मैं क्रूस की सामर्थ को देखूं। मैं पिता यस। तेरे प्रेम को जानूं, इसके लिए मैं मैं आपकी धार्मिकता को समझूं। यस मेरे पिता। पिता मैं तेरे प्रेम को जानूं, इसके लिए मैं सवेरे की प्रार्थना लूं, ताकि मैं वचन को चबा चबा कर खाकर मैं तेरे प्रेम को बढ़ाऊं और एक साहस आए। कितने लोग यस। सवेरे की हाँ। प्रार्थना, जब सवेरे का वचन हम चबा चबा के खाते हैं, यस। तो हमारे अंदर एक प्रेम उत्पन्न होता है, एक साहस आता है। हाँ, जी। और एक Yes. विश्वास आता है कि मेरी Hallelujah. रक्षा मेरा यस। पिता करता है। यस। Amen. आमीन। तो हालेलुया। मेरे प्रियो, आज समरी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 3 बातें। पहला, हम किसके ऊपर जा रहे हैं? पिता हमारी ढाल और प्रतिफल कैसे बने। पहली बातें, मुझे साहस दिखाना होगा, और वो साहस पिता के प्रेम से आएगा। सभी लोग बोलिए, पिता मेरी ढाल और प्रतिफल पिता मेरा ढाल और प्रतिफल तभी बनेगा जब मैं साहस दिखाऊंगा। तभी बनेगा जब मैं साहस दिखाऊंगा। और ये साहस पिता के प्रेम से आएगा। और ये साहस पिता की प्रेम से आएगा। और जब पिता का प्रेम मुझ में आएगा, और जब पिता का प्रेम मुझ में आएगा, तो मैं उसकी आज्ञा में चलने का साहस करूंगा। तो फिर मैं उनके आगे में चलने का साहस करूंगा। हालेलुया। आपने इस वचन को पूरी तरह से खा लिया। ढाल और प्रतिफल कैसे बनते हैं पिता? सभी लोग खा लिए। जी। सभी लोग खा लिए। अब्राहम को देख लिए, किस तरह वो साहस दिखाया, पिता के प्रेम को लेकर साहस दिखाया, और उसकी आज्ञा में उसने अपने घर नगर सब छोड़ दिया, और वो अनंत जीवन का वारिस हो गया। यस। हालेलुया। आपने देखा यूसुफ पिता के प्रेम में किस तरह बना था, और उसने व्यभिचार को साहस के साथ क्या किया? मना कर दिया। मैं नहीं करूंगा, बोलता है, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। और पिता ने उसको प्रधानमंत्री बड़ा फल दिया। आप यस। देख पा रहे हैं? जी भैया। आप देख पा रहे हैं कि ये साहस कैसे आया, पिता और की पिता प्रेम। का बड़ा फल कैसे आया, पिता ढाल कैसे बना? आप देख यस। पा रहे हैं अब्राहम के जीवन में। आप देख पा रहे हैं दाऊद के जीवन में। देख पा रहे हैं दाऊद दाऊद के सामने एक शैतान खड़ा था। गोलियात नाम का शैतान खड़ा था, और दाऊद यस। बोलता है कि मैं पिता की जीवित सेना हूं। यस। तो ये फिलिस्ती जो कुत्ता है, ये मुझे क्या, हमको क्या ललकारेगा? 16 साल का बच्चा ऐसा साहस क्यों दिखा पाया? पिता का प्रेम उसके साथ था, यस। और उसने साहस दिखाया, और आज्ञा का पालन किया। सेना मेरा बोलता है, मैं जीवित परमेश्वर की सेना हूं। और सेना क्या करती है? वो सोचती नहीं है कि अगला कितना बड़ा ताकतवर है। वो सीधा भिड़ जाता है, लड़ाई करने चले जाता है। सही है? उसने पिता की सेना में दाखिल हुआ, और वो अपने कमांडर, अपने पिता का नाम ऊंचा करने के लिए दौड़ गया, उस शैतान से लड़ने के लिए, और एक पत्थर के द्वारा उसको गिरा दिया। यस। कितना बड़ा फल मिला! आप लोग समझ रहे हैं? बात है साहस। आज्ञा पालन करने के लिए आपको साहस कहाँ से आएगा? पिता का प्रेम करेंगे, पिता का प्रेम को जानेंगे तो। यस। सवेरे उठ नहीं पाते हैं,
बाइबल पढ़ नहीं पाते हैं, हम जीवन का 10वां भाग दे नहीं पाते हैं, तो आप समझ रहे हैं पिता का प्रेम नहीं है, पिता का प्रेम कमी हो गया है। आप साहस दिखा नहीं पाते, आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप पिता का प्रेम को बढ़ाएंगे तो साहस अपने आप आएगा। मैंने हालेलुया। अपने मैंने अपने लड़कों का भी इस समय उदाहरण दिया। रात भर वो पूरा 3 बजे तक वो लोग शादी में जाकर 3 बजे आकर फिर 5 बजे अटेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो पिता के प्रेम में है, यस। तभी तो ये साहस दिखा पाए ना। जी। कोई कहेगा क्या हमारे बच्चों के लिए हालेलुया? हालेलुया। प्रभु के लड़कों के लिए कोई बोलेगा हालेलुया? यस, हालेलुया। मेरे प्रियो में हालेलुया। हालेलुया, मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज प्रार्थना करें, पिता का प्रेम पिता का प्रेम आप में बढ़े, और आप साहस के साथ जीवन का 2.5 घंटा, यानी आप जानते हैं आपको पूरे जीवन में 70 साल जीना है, 70 साल जीना है, तो आप जानते हैं जीवन का कितना बड़ा भाग आपको परमेश्वर में देना है। पूरी ढाल और प्रतिफल का मतलब जानते हैं, नरक में भी जाने नहीं देगा, अनंत जीवन चले जाओगे आप। यस, हालेलुया। परमेश्वर ये बीमारी से नहीं, आपके नरक से बचाकर आपको अनंत जीवन ले जाना चाहता है, तो आप अपने जीवन का 10वां भाग देंगे। यस। कितने लोग आज समझ रहे 10वां भाग देना है? यस। राजेश भाई, आप 10वां जी। भाग दे पाते, 2.5 घंटा दे पाते परमेश्वर को? सच बताना, हाँ या ना? 2.5 नहीं घंटा भैया, नहीं दे पा। 2.5 घंटा, ये बहुत ईमानदारी के साथ बोलते हैं, इस बंदे के लिए एक बार ताली होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ये राजेश भाई सब कुछ करेगा, परंतु दिल से बात करता है हमसे। राजेश भाई सही बात है ना, 2.5 घंटा नहीं दे पाते? सही बात है भैया। तो आज प्रार्थना करेंगे, यस। आज प्रार्थना करेंगे राजेश भाई। आप जी मेरे भैया। साथ तो आधा 1 घंटा बने रहते हैं, और 1-1.5 घंटे की बात है। जी। हालेलुया। आपका 2.5 घंटा पूरा होना है, जीवन जी का भैया। 10वां भाग। और जितने लोग दसवांश भी देते हैं अपने जीवन के पेमेंट का मतलब है कि आप 10 रुपये कमाते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि 1 ही रुपये देना है, नहीं, आप 5 पैसा भी दे, पर दिल से दे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जी भैया। 10वां भाग का मतलब ये नहीं कि 1 लाख कमा रहे तो आप 20,000 ही देते, 10,000 ही देते, नहीं। आप जो भी आनंद के साथ देते, 90,000 देते, वो भी हालेलुया। आप 2 रुपया भी देते, पर हर्ष से दीजिए। जी भैया। आप अपने जीवन का 2.5 घंटा आपको देना है, यस। 2.5 घंटा देना है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए बड़ा आसान है, फिर भी बड़ा कठिन हो जाता है कभी कभी। मेरे लिए बड़ा आसान है, परंतु मैं आप लोग संसार में चल रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल भी रहे हैं। तो जानते हो राजेश भाई, किसी को प्रभु के बारे में बता दिए, वो 5 मिनट भी क्या होगा, आपका एंट्री हो जाएगा। यस। आपको 2.5 घंटा किसी भी तरह देना है। आप दुकान में जाते हैं, थोड़ा सा स्तुति कर ले, बाइबल थोड़ा सा रात को आकर पढ़े, पर 2.5 घंटा आपको पूरा करना है। जी भैया। हालेलुया। आपको ढाई हालेलुया। घंटा पूरा करना है, पिता परमेश्वर आपकी ढाल और प्रतिफल बनेगा। यस, हालेलुया। आइए, कई लोग हैं जो इस समय मोबाइल को चालू करके सो जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ये मौका मत खोइए। आप वचन को सुनिए, वचन को खाइए। मेहनत आप कर नहीं रहे हैं, पिता परमेश्वर के अनुग्रह में मिनिस्ट्री मेहनत करती है, आपको वचन देती है। हालेलुया। हालेलुया। मिनिस्ट्री वचन को निकालती है, आपको देती है, आपको सिर्फ सुनकर चबा चबा के खाना है। यस। अच्छा है ना? हालेलुया। हालेलुया। तो उतने में आप अनंत जीवन जा रहे हैं, तो मेरे प्रियो और क्या चाहिए बताइए? तो आज पिता के प्रेम को मांगते हैं, पिता के यस। प्रेम को मांगते हैं। अब्राहम की तरह हम साहस दिखा पाए, हम दाऊद की तरह साहस दिखाए, यूसुफ की तरह साहस दिखाए। आज दिन भर अंधकार को ना करने का साहस हमको आएगा कैसे? पिता के प्रेम को अगर हम बढ़ाएंगे तो। यस। आइए इस समय प्रार्थना करें। पिता, मैं तेरे प्रेम का प्यासा होना चाहता हूँ। इतना मैं तेरे प्रेम का प्यासा होना चाहता हूँ।
पिता मैं तेरे क्रूस का प्यासा होना चाहता हूँ। पिता मैं तेरे क्रूस का प्यासा होना चाहता हूँ पिता। पिता मैं तेरी धार्मिकता का प्यासा होना चाहता हूँ। पिता मैं तेरे धार्मिकता का प्यासा होना चाहता हूँ पिता। पिता मैं तेरी तकलीफों का प्यासा होना चाहता हूँ। पिता मैं तेरी तकलीफों का प्यासा होना चाहता हूँ पिता। पिता तूने जिस तरह मुझसे प्रेम किया, पिता जिस तरह तूने मुझसे प्रेम किया, उस प्रेम को लेकर मैं तेरा प्यासा होना चाहता हूँ। उस प्रेम को लेकर मैं तेरा प्यासा होना चाहता हूँ। पिता मैं अब्राहम की तरह साहस के साथ आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। पिता मैं अब्राहम अब्राहम की तरह आपका आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। मैं आपकी आज्ञा का पालन अब्राहम की तरह इस करना चाहता हूँ पिता। इसके लिए मुझे साहस चाहिए, इसके लिए मुझे साहस चाहिए पिता। और ये साहस आपके प्रेम से आएगा। और ये साहस आपके प्रेम से आएगा पिता। पिता मैं आपके प्रेम का प्यासा होना चाहता हूँ। पिता इसलिए मैं आपके प्रेम का प्यासा होना चाहता हूँ पिता। वो आप इस समय पिता से मांगे, पिता यस से मांगते रहे। पिता आप इस समय उसके प्रेम के प्यासे होते जाए। यस पिता मैं आपके प्रेम के प्यासा होने के लिए मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ। यस पिता पिता मैं आपके प्रेम के प्यासा होने के लिए क्वेश्चन चाहता हूँ पिता। पढ़ना चाहता हूँ। पिता मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं साहस करना चाहता हूँ। पिता मैं आपके आज्ञा का पालन करने के लिए साहस चाहता हूँ पिता। पिता मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जिंदगी, मेरे जीवन की ढाल और प्रतिफल आप हैं। पिता मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन का ढाल आप ही है मेरे पिता। इस समय पिता आपको अपने प्रेम का प्यासा बना रहा है। यस पवित्र आत्मा आपको प्रेम, पिता के प्रेम में ले जा रहा है। यस मेरे पिता। इस समय आपके अंदर एक साहस आ रहा है, यस और आप इस समय एक निर्णय ले पा रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी का अपने जीवन का 2.5 घंटा दूंगा। यस अपने 1 घंटा का 60 मिनट का 6 मिनट में परमेश्वर को दूंगा। यस मैं 1 घंटा का 6 मिनट दूंगा। यस मैं 24 घंटा का 2.5 घंटा दूंगा। यस मैं मेरे अपनी पिता। पूरी जिंदगी का श्वास दूंगा परमेश्वर को। यस मेरे आप साहस कर रहे हैं। आपके पिता। अंदर पिता का प्रेम आपको साहस दे रहा है। आप उस साहस को पकड़िए। आप साहस को पकड़िए। आप साहस को पकड़िए, और अपने जीवन का 2.5 घंटा देने के लिए आप उस साहस का इस्तेमाल करने के लिए आप आनंदित हो जाइए कि आज मैं पिता के प्रेम में मैंने साहस को पकड़ा है, यस मेरे और पिता। मैं इस साहस के द्वारा मैं 2.5 घंटा मैं पिता के प्रेम करने यस के प्रेम इस आज्ञा का पालन करूंगा। का पालन करूंगा पिता। आप देख रहे हैं इस समय, आप देख रहे हैं पिता का प्रेम आपके अंदर बह रहा है। आप लाल समुद्र को जब देखते हैं तो 2 भाग होता है, तो पिता का प्रेम आपके अंदर बढ़ रहा है। यस, यस मेरे लिए भी पिता ऐसे ही काम करेगा। यस 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 थोड़ी देर शांत होकर आप पिता के प्रेम को देखिए। उसने अपने दोनों बाहें फैलाकर आपके लिए क्रूस पर चढ़ गया, खिले खा लिया। वो आपके लिए क्या क्या नहीं किया। वो आपके लिए मर कर जी उठा, आपके लिए दाहिनी और शैतान को आपके पांव के नीचे रख दिया। आपके अंदर उसके प्रेम को महसूस कर रहे हैं। कोड़े खा लिए, लहूलुहान हो गया, क्षमा कर दिया। आप उसके प्रेम के प्यासे होते जा रहे हैं, और आपके अंदर एक साहस आ रहा है। आप साहस के साथ आप अपने जीवन का 2.5 घंटा देने जा रहे हैं। आप साहस के साथ विवेक का दोष दूर करके
आप अपने जीवन का 2.5 घंटा देने जा रहे हैं। जितने लोग इस समय पिता को अपने जीवन का ढाल बना रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आपके लिए बड़ा फल अब स्वर्ग से आ रहा है। स्वर्ग से आ रहा है बड़ा फल। ये बड़ा फल आपके घराने का, आपके घराने को जयवंत करने जा रहा है। आपके साथ साथ आपके बच्चों को भी सुरक्षित करने जा रहा है। तो देर सब हालेलुया। पिता से हाँ पिता का धन्यवाद करते हुए, पिता आपके प्रेम से मुझे साहस आया और ये साहस के द्वारा मैं 2.5 घंटा देने जा रहा हूँ। यस, तो मैं आपको धन्यवाद देने जा रहा हूँ पिता परमेश्वर। और आपकी प्रतिज्ञा है, मत डर, मैं तेरी ढाल और प्रतिफल हूँ। यस, और आपने प्रतिज्ञा किया है पिता कि मत डर, मैं आपका ढाल और अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। और इस प्रतिज्ञा के आप वारिस हो चुके हैं। यस, कितने लोग हालेलुया। कहते हैं कि ये प्रतिज्ञा मेरे लिए आज पूरा हुआ यस, मेरे लिए प्रतिज्ञा पूरा हुआ। और मेरे पूरे हालेलुया। जीवन, हालेलुया, पूरे जीवन का ढाल और प्रतिफल मेरा पिता परमेश्वर है। हालेलुया। 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 2.5 घंटा के लिए आप लोग सब लोग तैयार है अपने जीवन का 2.5 घंटा देना है? जी भैया। आप अपने जीवन का जी 10वां सर। देने के लिए तैयार है? जी सर। यस। 24 घंटे में 2.5 घंटा आपको देना है जीवन का 10वां। जी भैया। आप स्तुति करते हुए, आप प्रार्थना सभा को अटेंड करते हुए, आप बाइबल पढ़ते हुए आपको 2.5 घंटा देना है। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस मिनिस्ट्री की ढाल और प्रतिफल परमेश्वर है। हालेलुया। यस, हालेलुया। दीपिका देने आप ये साहस, पिता के प्रेम में ये साहस करने जा रहे हो। हालेलुया। यस, हालेलुया। आइए धन्यवाद देते हुए हम आमीन कहते हैं इस प्रार्थना को। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे पिता, आपने, आपके प्रेम से मैंने साहस प्राप्त किया। आपके प्रेम से मैंने साहस प्राप्त किया। मैं अब्राहम की तरह साहस प्राप्त किया। मैं अब्राहम की तरह साहस प्राप्त किया। यूसुफ और दाऊद की तरह मैंने साहस प्राप्त किया। यूसुफ और दाऊद की तरह मैंने साहस प्राप्त किया। और इस साहस के द्वारा मैं आज्ञा का पालन करने जा रहा हूँ। और इस साहस के द्वारा मैं आज्ञा का पालन करने जा रहा हूँ। 2.5 घंटा मैं परमेश्वर को देने जा रहा हूँ। 2.5 घंटा मैं परमेश्वर को देने जा रहा हूँ। और मैं घोषणा करता हूँ, और मैं घोषणा करता हूँ, डर प्रभु यीशु के नाम से दूर हो चुका है। डर प्रभु यीशु के नाम से दूर हो चुका है। और पिता मेरी ढाल बन चुका है। और पिता मेरा ढाल बन चुका है। और मेरे लिए बड़ा फल स्वर्ग से आ रहा है। और मेरे लिए बड़ा फल स्वर्ग से आ रहा है। और मैं उस बड़े फल में जा रहा हूँ। और मैं उस बड़े फल में जा रहा हूँ। सभी लोग देखिए, आप पिता की महिमा में आ चुके हैं। यस। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। इस आमीन। प्रार्थ आमीन। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज आज का वचन हालेलुया। था उत्पत्ति 15 का 1। आज का वचन था उत्पत्ति 15 का 1 और योना 14 का 15 और 23 वचन। योना योना 14 का 15 और 23 वचन। ये दोनों वचन को लेकर आज आप लोगों ने, कितने लोगों ने आज का एक सुंदर, इस वचन को आप खाने का, आज आप इस वचन को बहुत अच्छे से खा पाए। राहुल भाई, आप इस वचन को बहुत अच्छे से खा पाए। जी भैया। कैसे ढाल और प्रतिफल बनना है, एक छोटी सी आज्ञा हम लोगों ने 2.5 घंटा कैसे करना है, एक साहस। और ये साहस कैसे आएगा? पिता के प्रेम से आएगा। और पिता के यस। प्रेम से जब साहस आता है तो उसकी आज्ञा में 2.5 घंटा मेरा जीवन बीत जाता है। और
आज्ञा क्या थी? पिता से अपने संपूर्ण मन से प्रेम करना। और 2.5 घंटा जैसे ही देता हूँ ये आज्ञा मेरी पूरी हो जाती है। और आज्ञा पूरी होती है तो अनंत जीवन, बड़ा फल मेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते पिता का कि बहुत सारे लोग दवाइयों के साथ हैं। धन्यवाद देते कई सारे लोगों के जीवन में काम हो रहा है और वचन को बड़ी सरलता के साथ आप लोग खा रहे हैं। इसके लिए आप पिता से भी प्रार्थना मेरे लिए कर रहे होंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या राहुल भाई ऐसा ही मैं आपको 50-100 साल तक देता रहूं क्या वचन? यस क्या? इसके लिए आप लोग दुआ करें कि अब्राहम सर के लिए भी दुआ करते रहे। हालेलुया। मेरे लिए भी दुआ करते रहे कि जीवन का जब 2.5 घंटा दे रहे हैं तो उसमें से 5 मिनट 2 मिनट मेरे लिए भी क्या करें, प्रार्थना में लगा देंगे कि पिता मुझे ऐसे ही वचन के द्वारा आप लोगों को मैं खिलाना सिखाता रहूं। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी अगर कोई भी अगर गवाही देना चाहता है या कोई प्रार्थना करवाना चाहता है तो मैं 7:30 बजे तक मैं पूरा अवेलेबल हूँ। धन्यवाद देते हैं, है ना? कीजिएगा आप भैया। सबके ऊपर मैं इस समय प्रार्थना कर देता हूँ। धन्यवाद मेरे पिता, सारे बालकों के लिए पिता, इस समय मिनिस्ट्री के आज 22, 23, 24, 25 लोग इस समय पिता परमेश्वर वचन को खा चुके हैं पिता। मैं धन्यवाद देते पिता जो सोए हैं पिता, वो आपके प्रेम में इतना साहस प्राप्त कर ले पिता कि वो प्रार्थना को पहला स्थान दे और रात को अच्छे से पहले सो जाए। आज बच्चे आपके ये कई सारे बच्चे रात को जो मोबाइल देखकर बैठे रहते हैं, प्रभु यीशु के नाम से इस आदत से उनको छुटकारा दे पिता परमेश्वर। वो जीवन का 2.5 घंटा अपने जीवन का दसवांश दे सके, इसके लिए पिता परमेश्वर अपना प्रेम उड़े लिए पिता। और मैं जानता हूँ आपके प्रेम में जो सामर्थ्य है, ये उस सामर्थ्य में साहस दिखाएंगे पिता। पिता परमेश्वर इन बच्चों के ऊपर अपना प्रेम उड़ेलने के लिए पिता आपने अपना हाथ बढ़ाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने सारे बच्चों के ऊपर अपना प्रेम उड़ेल दिया पिता। आप पिता अपना प्रेम क्रूस से बहा दिया पिता। धन्यवाद पिता, हर एक आत्मा आपके प्रेम में सराबोर हो चुकी है, हर एक आत्मा आपके प्रेम में आनंदित हो चुकी है, आपकी धार्मिकता में आनंदित है पिता। आपकी धार्मिकता का प्रेम इनके अंदर है पिता। आपके क्रूस में बहे लहू का प्रेम इनके अंदर है पिता। अब ये प्रेम में आनंदित हो चुके पिता। आपके प्रेम में आज साहस करने जा रहे पिता। 2.5 घंटा अपने पिता को देने जा रहे हैं, 2.5 घंटा वचन को देने जा रहे हैं पिता। सवेरे की प्रार्थना से लेकर पिता, स्तुति से लेकर पिता, ये 2.5 घंटा आपको मनन करने जा रहे हैं पिता। आज से पिता, पिता परमेश्वर एक बहुत बड़ी बेदारी आ रही है पिता, एक बहुत बड़ा पिता परमेश्वर आत्मिक जागृति होने जा रहा है पिता इस मिनिस्ट्री में पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आज सोने वाले भी जाग चुके हैं पिता। धन्यवाद देते हैं, आपने अपने प्रेम आज सभी को उड़ेल दिया। सभी लोग धन्यवाद दे पिता को कि उसने अपना प्रेम आज फिर से अपना इकलौते पुत्र के द्वारा प्रेम को आपके अंदर डाल दिया है। क्या आप लोगों ने साहस आ गया आप में? नहीं, थोड़ी सी आनंद के, थोड़ा साहस के साथ बोले, क्या आपको साहस आ गया 2.5 घंटा देने का? यस, हालेलुया। हालेलुया। आइए धन्यवाद देते आमीन कहते हुए आप आज साहस के साथ आगे बढ़िए प्रभु यीशु में। आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन। भैया। प्रेज द लॉर्ड। राजेश भाई थोड़ा जल्दी उठ जाया करे, राजेश भाई है ना, थोड़ा जल्दी आ जाया करे मेरे साथ, डेली सवेरे बने रहना है। यस भैया जरूर। प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द प्रेज लॉर्ड। द लॉर्ड, प्रेज द प्रेज द लॉर्ड, लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड। भैया मैं एक गवाही देना चाहती हूँ।